क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल PQR is similar to triangle LTR. In triangle PQR, PQ is equal to 4.2 centimeter, QR is equal to 5.4 centimeter, and PR is equal to 4.8 centimeter. Construct triangle PQR and LTR such that PQ upon LT is equal to 3/4. क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर थे? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN। ABC ट्रायंगल ABC वाज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। ABC और LMN में कोई पॉइंट कॉमन था क्या? यहाँ पे जैसे आपने नाम देखा ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LTR, क्या दिख रहा है आपको? कौन सा पॉइंट कॉमन दिख रहा है आपको? पॉइंट R ट्रायंगल PQR में भी आ रहा है और यही सेम पॉइंट R ट्रायंगल LTR में भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल में पॉइंट आ रहे हैं। अब क्वेश्चन मेरा ऐसा है, ट्रायंगल PQR अलग से और LTR अलग से ड्रॉ होगा क्या? नहीं। क्योंकि एक ही डायग्राम में एक ही प्लेन में दो पॉइंट सेम नहीं हो सकते, मतलब इधर भी आ रहे हैं उधर भी आ रहा है, ऐसे होता है क्या कभी? एक डायग्राम में दो सेम पॉइंट होते हैं क्या? नहीं होते। तो हमें क्या करना है, देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, सॉरी ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें पॉइंट आर कॉमन है एंड दैट इज क्वाइट इजियर देन द प्रीवियस वन। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है भाई, इसके 3 साइड दिए तो उसके ढूंढो, इसके 2 दिए तो उसके 2 ढूंढो, दैट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। आपको पहला वाला ट्रायंगल एज इट इज कंस्ट्रक्ट करना है, दूसरा उसके अकॉर्डिंगली कैसे ड्रॉ हो रहा है जरा ध्यान देना। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, हर साल बोर्ड्स में गारंटेड एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है। कैलकुलेशन कब नहीं करना है? जब क्वेश्चन नंबर 1 में भी सिमिलर था ना, दो ट्रायंगल, यस, दो ट्रायंगल में अगर कोई एक वर्टेक्स कॉमन आ जाए तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, जो वर्टेक्स कॉमन है, जो वर्टेक्स आपके कंस्ट्रक्शन में जो बेस होगा उसके लेफ्ट में आना चाहिए। मैं क्या क्या बोल रहा हूं सब ध्यान में रखना। जो वर्टेक्स कॉमन है वो वर्टेक्स आप जो भी बेस ड्रॉ करोगे उस बेस के कौन से साइड में आना चाहिए? बराबर। तो यहां पे जरा ध्यान देना, QR भी है और PR भी बेस हो सकता है। तो इसमें देखो R वाले कौन से दो साइड, 1 और 2, जिसमें R है, हाँ या ना? तो इसमें से किसको बेस पकड़े हम लोग? 5.4 सेंटीमीटर वाला QR। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है PR से। यस और नो? PR से बड़ा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो QR ही होना चाहिए, मे बी PR, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि भाई बड़ा वाला साइड बेस होना चाहिए। तो अभी बेस हम कौन सा लेने वाले? कौन सा? QR। कितना लेंगे? 5.4। तो आपको सबसे पहले एक बेस ड्रॉ करना है 5.4 सेंटीमीटर का। ये कितना सेंटीमीटर है? 5.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, जो वाला कॉमन पॉइंट है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है ना, तो इसकी जानबूझ के हमने वही सिलेक्ट किया। द कॉमन पॉइंट हैज टू बी एट दी लेफ्ट साइड। तो इधर आ रहा है तो ये वाला कौन सा होना चाहिए? QR होना, बराबर ना? तो बेस इसका क्या हो गया? QR। एक साइड तो हमने ड्रॉ कर लिया, बराबर। अब Q और R इधर है तो यहाँ पे कौन होगा रे? बराबर। तो पहले हमें अभी PR ड्रॉ करना पड़ेगा। चेक करो PR कितना है? 4.8। तो कंपास में कितना लेंगे? 4.8। कंपास में 4.8 ले लो, बराबर। कंपास R पे रख दो और एक आर्क बनाओ। यस और नो? ठीक है, एक आर्क बना दिया मैंने। ध्यान देना, एग्जाम में जब भी आप आर्क बनाओगे, अभी मैंने कैसे रब किया ना, इधर का थोड़ा इधर का थोड़ा, एग्जाम में इट इज नॉट नेसेसरी एंड इट इज नॉट अलाउड। आपने जितना बढ़ाया, जितना भी बड़ा बन गया छोटा बन गया उधर छोड़ दो, अगर जरूरत पड़े तो बढ़ाओ, लेकिन जरा ज्यादा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा है, रब करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर बनाए तो छोड़ दो उसको वहीं पे। मैंने क्या बोला समझा? मैंने जैसे अभी इधर इधर रब किया, ऐसे आप नहीं करेंगे, जब बन गया तो बन गया, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो ये कितना लिया है मैंने? PR 4.8। अब बचा कौन रे? PQ। ये वाला बच गया। कितना है PQ? 4.2। तो कंपास में कितना लेंगे? 4.2। कंपास कहां पे रखेंगे? और हम बनाएंगे 4.2। तो ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? P हो गया। समझ में आया अच्छे से? अरे आया ना? तो ये हुआ PQ और ये आया PR। PR था
4.8 सेंटीमीटर और ये था 4.2 सेंटीमीटर और ये हमारा पॉइंट कौन सा बन गया, पॉइंट पी। पहला ट्रायंगल तो रेडी है अपना, हाँ या ना। जरा रेशो पे फोकस करना, ये तो तीनों साइड हो गए अपने, बराबर ना। अब जरा ध्यान देना PQ अपॉन LT, तो PQ हमने बनाया, उसके सामने नंबर क्या दिख रहा है, LT बनाना है, उसके सामने नंबर क्या है। तो एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, पहला ट्रायंगल बड़ा है या दूसरा वाला ट्रायंगल बड़ा है। ऑब्वियसली 3/4 लिखा, पहले ट्रायंगल के सामने रेशियो में जो नंबर लिखा वो 3 है, दूसरे ट्रायंगल के सामने वाले साइड में 4 लिखा है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला ट्रायंगल बड़ा है, इतना तो लॉजिकली क्लियर है, हाँ या ना। तो अपने दिमाग में यह होना चाहिए कि दूसरा ट्रायंगल अब बड़ा आने वाला है। अगर यही 4/3 होता उल्टा, तो पहला ट्रायंगल बड़ा, दूसरा वाला क्या हो जाता, छोटा हो जाता, बराबर। अब कंस्ट्रक्शन पहले ट्रायंगल को तो खत्म, आप बोलेंगे सर दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कोई साइड ही ढूंढा नहीं हमने। जब कॉमन कोई एक वर्टेक्स कॉमन होता है ना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसी में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब वो कैसे, ध्यान देना, कौन सा पॉइंट कॉमन था, पॉइंट आर कॉमन था, तो फटाक से पॉइंट आर पे जाना है हमें। ध्यान देना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। बेस क्या है इसका, उसको एक अंदाजन 30 डिग्री में एक रे ड्रॉ करना है, अंदाजन 30 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 30, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 30 ही होना चाहिए। अगर वो 40 होगा तो भी चलेगा, 20 होगा तो भी चलेगा, 45 होगा तो भी चलेगा, लेकिन 30 के आसपास रहेगा ना तो कंस्ट्रक्शन एकदम बराबर हो जाता है। मैंने क्या बोला समझा, ऐसे आपको ये बराबर 30 डिग्री काउंट करके ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत, मैंने क्या बोला समझे, कि अंदाजन 30 डिग्री ड्रॉ करो, वो 25 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, चलेगा बिल्कुल, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा कि 30 काउंट करने में टाइम वेस्ट होगा। एक अंदाजन समझ में आता ना कि भाई ये 30 डिग्री का है, अरे हाँ या ना। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर रेशो कौन सा दिया है, 3/, अब ये 3/4, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, पक्का। जो बड़ा नंबर होगा, अगर वो 4/3 भी होता तो बड़ा नंबर 4 ही होता, जो बड़ा नंबर होगा, ध्यान देना आपको करना क्या है, एक एक चीज क्लियर आ रही। पहले हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के बाद हमने बेस को एक अंदाजन 30 डिग्री में एक रे बनाया। अब आपको जाना है वापस आर पे, बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें से, आर पे कंपास रखना है, फाइनाइट डिस्टेंस लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा, आर पे कंपास रखो, एक अंदाजन डिस्टेंस लेके एक पहला आर्क बनाओ। ऐसे कितने आर्क बनेंगे रे, जो बड़ा नंबर होगा वो। अगर 7/4 होता तो 7 बनते, 2/4 होता तो 4 बनते, 3/4 है तो 4 ही बनेगा, 5/4 होता तो 5 बनता। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी कितने बनेंगे रे, तो मैंने डिस्टेंस इतना लिया है, इतनी डिस्टेंस से ये एक बना, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे 4 आर्क बनाएंगे। डिस्टेंस चेंज, कंपास यहां से यहां तक रखा तो ये मिल गया हमारा पहला R1, फिर वापस कंपास यहाँ पे रखो, सेम डिस्टेंस से डिस्टेंस पे आर्क बनाओ, ये कौन सा हो गया अपना, फिर कंपास यहाँ पे रखो, समझ में आ रहा है, सेम डिस्टेंस पे आर्क बनाओ, ये कौन सा हो गया अपना, फिर कंपास यहाँ पे रखो, सेम डिस्टेंस पे आर्क बनाओ, ये कौन सा बन गया अपना, अरे यस और नो, पक्का, एनी डाउट, 4 आर्क बन गए। अब ध्यान देना, यहां से आगे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते कि सर यहां तक तो आता है, लेकिन कभी कभार बोलते हैं सर ये R3 को जाके Q को ज्वाइन करे, R4 को जाके करे। कीप इट इन माइंड, जो न्यूमरेटर में नंबर है, अब जाना है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में नंबर कौन सा दिख रहा है, 3, कौन सा नंबर दिख रहा है, 3, जो कि साइड PQ के सामने, PQ मतलब जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, बराबर, उसके सामने नंबर क्या है, तो ये R3 जाके Q को कनेक्ट करेगा, R3 जाके क्या कनेक्ट, किसको कनेक्ट होगा, Q, तो R3 और Q ज्वाइन हो जाएगा। अब आप बोलेंगे R3 और Q हमने क्यों ज्वाइन किया, ये R3 और Q पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये जो मैंने R3 को Q के साथ कनेक्ट किया, वैसे मैं किसको ज्वाइन करने वाला हूं, R4 को जाके आगे में कनेक्ट करने वाला हूं, तो ये जो यहाँ पे जाके बनेगा वो दूसरे ट्रायंगल का बड़ा वाला साइड बेस मिलेगा, क्योंकि दूसरा ट्रायंगल बड़ा है। अरे यस और नो, हाँ या ना, इसका मतलब दूसरा ट्रायंगल बड़ा है तो इसका बेस मुझे अब थोड़ा क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड, और ये जो PQ वाला साइड इसको भी थोड़ा मुझे क्या करके लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ट्रायंगल अब बड़ा आने वाला है, हाँ या ना, यस और नो। अब ध्यान देना, यहाँ पे R3 से मैंने Q ज्वाइन किया है ना, तो ये जो R3Q है या फिर QR3 है, इसको एग्जैक्टली पैरेलल लाइन मुझे R4 से बनाना है।
अब आप यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे बेस आर क्यू है, इसका बेस क्या है आर क्यू, किधर गया आर क्यू, तो ये कौन होगा रे आर टी, मतलब आर से लेके टी, यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलने वाला है कैसा मिलेगा समझा। क्यू आर थ्री को एग्जैक्टली क्या बनाना है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन बनाने तो मुझे एक बात बताओ जरा, सॉरी पैरेलल लाइन वाला चैप्टर याद है 9th का, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन कैसा है, और मैंने एक ऐसा ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है रे, इसको क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते बराबर। मतलब मुझे अगर यहां से अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो ये वाला एंगल मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, और सेम एंगल आएगा तो अपने आप ये क्या आ जाएगा पैरेलल आएगा। तो मेरा काम ये है कि यहाँ पे दिख रहा है आपको आर आर थ्री क्यू, कौन सा एंगल बोला मैंने आर आर थ्री क्यू, ये वाला जो एंगल है ये वाला द सेम एंगल आई हैव टू कंस्ट्रक्ट एट आर फोर टी, यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा मुझे। अब कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे बनाया जाता है, एंगल इक्वल कैसे बनाया जाएगा, तो ये ध्यान देना थोड़ा सा, इसके पहले भी हुआ है लेकिन कभी कभार याद नहीं होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट कॉन्ग्रुएंट एंगल, दिए हुए एंगल इतना ही एंगल बिना कैलकुलेट कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट एंगल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कौन सा एंगल कॉपी करना है हमें R3 वाला एंगल कॉपी करना है, R3 पे कंपास रखो, R3 का ये जो एंगल बना है ये QR3 और RR3 से बना है बराबर ना, दो आर्म से बना है, अरे यस और नो ये दो आर्म से बना है, तो R3 पे कंपास रखो, एक फाइनाइट डिस्टेंस ले लो, यहाँ आगे कहीं पे भी ले सकते हैं। अब मैंने R3 से थोड़ा यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया, कंपास यहाँ पे R3 पे रखा, इतना डिस्टेंस लिया और एक आर्क बनाया, क्या बनाया मैंने R3 पे कंपास रखा और ये वाला एक आर्क बना दिया, अरे समझा। अब ये डिस्टेंस बिल्कुल चेंज करना, अब ये एंगल कहां पे कॉपी करना है रे, R3 वाला एंगल कहां पे कॉपी करना है, कहां पे करना है तो R3 वाला ये जो आर्क बनाया यही आर्क उठा के मैं कहां पे रखूंगा, मतलब ये कंपास उठा के कहां पे रखूंगा R4 पे, और क्या ड्रॉ कर दूंगा एक आर्क बना दिया। देखो कॉन्ग्रुएंट एंगल कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, मैं यहाँ पे इक्वल एंगल बना रहा हूं, पहले का आर्क बनाया, अब ये जो आर्क मैंने बनाया ये आर्क ने यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया दो आर्म्स को, अब ये वाला डिस्टेंस लेना है आपको, वापस कंपास यहाँ पे जाएगा, ध्यान देना ये वाला यहाँ पे कंपास जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कंपास जाएगा, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस लेना है और सेम डिस्टेंस उठाना है, फिर यहाँ पे रखना है, कहाँ पे ये वाला R3 दिख रहा है ना, R3 के नीचे वाला पॉइंट, यहाँ से ये ऐसे आर्क मारना है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे कॉपी होगा, हाँ या ना, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे कॉपी हो गया बराबर, और बाद में ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको क्या करना है कंस्ट्रक्ट करना है, ज्वाइन करना है, सॉरी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिला ये कौन सा पॉइंट मिला रे टी, मतलब पहले वाले ट्रायंगल का बेस RQ था तो दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस अब क्या बन गया, पहले ट्रायंगल का बेस RQ था, दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या बन गया ना RT, आया ना। अब दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है रे, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, तो L कहां पे है, देखो T और R नीचे है तो L ऊपर आने वाला ना यहाँ पे कहीं ना कहीं, यस और नो, मतलब मुझे अब क्या ड्रॉ करना है LT ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, अच्छा दूसरे ट्रायंगल का कोई मेजरमेंट निकाले नहीं तो वो भी पता नहीं, तो ऑब्वियसली ये वाला जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया बस यही सेम मुझे Q पे कॉपी करना है, मतलब ये जो एंगल Q दिख रहा है आपको यहाँ पे, सेम एंगल मुझे कहां पे ड्रॉ करना है रे P पे ड्रॉ करना है, अरे समझा। तो कैसे होगा बताओ, कहां से स्टार्ट होगा, पहले कंपास कहां पे जाएगा कॉमन, कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे ड्रॉ करना है अभी आपको पता है, कंपास Q पे जाएगा, एक फाइनाइट डिस्टेंस ले लो और Q से एक डिस्टेंस लेके क्या बनाओ वही T पे रखो और एक आर्क बना दो, हाँ या ना, सेम डिस्टेंस लिया, फिर आपको पता है ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसके बीच का डिस्टेंस लेना है और कंपास यहाँ पे रखना है, हाँ या ना, और यहाँ से यहाँ तक क्या बना देना है आपको आर्क बनाना है, और ये पॉइंट आपको क्या करना है ज्वाइन करना है, और इसको आगे तक क्या करना है आपको एक्सटेंड करना है, इसको आगे तक आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने ज्वाइन किया और इसको आगे ऐसे ही एक्सटेंड किया, इसको आगे एक से एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा मिल गया मेरा L, कौन सा पॉइंट मिल गया मेरा बन गया कंस्ट्रक्शन, दैट इज ट्रायंगल LTR is similar to triangle PQR,
इसमें कंस्ट्रक्शन का पार्ट ज्यादा आ जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाता है। अरे यस और नो? क्या क्या करना एकदम अच्छे से समझ में आया? एनी डाउट? चलो स्टार्ट करके बताओ। आता एक दुसरं कन्स्ट्रक्शन आहे, त्याला वेळ लागेल आता यांना. हॅलो, मी ते कंटिन्यू करतो, यांना वेळ लागेल 5-10 मिनिटं. तोपर्यंत ते हो हा तोपर्यंत कंटिन्यू करणार, यांना 5 मिनिटं लागतील. चला स्टार्ट.